मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बैतूल जिले में एक ऐतिहासिक आयोजन हुआ, जिसमें 740 नवयुगल 7 फेरों के बंधन में बंधे जनजातीय और वैदिक परंपराओं के बीच उत्सव का अद्भुत संगम देखने को मिला। आइए दिखाते हैं आपको इस भव्य आयोजन की एक झलक। पुलिस ग्राउंड बैतूल में गूंजते शहनाई और ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच 740 जोड़ों की बारात धूमधाम से निकली। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पुष्प वर्षा कर बारात का स्वागत किया। आज मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था जनपद पंचायत बैतूल द्वारा। इसमें हमारे ब्लॉक के, बैतूल ब्लॉक के, ग्रामीण क्षेत्र के और नगर पालिका बैतूल, नगर परिषद बैतूल बाजार और इसके अतिरिक्त कुछ हमने दूसरे जनपदों के भी यहाँ पर जिनके रेफरल्स आए थे उनको इंक्लूड करके यहाँ पर हमने करीब लगभग 750 जोड़ों का हमने यहाँ पर विवाह कराया। और इसमें हमारे लगभग 550 के लगभग हमारे आदिवासी पद्धति से इनके विवाह हुए हैं, 4 हमारे निकाह हुए हैं जो मुस्लिम समाज के, और हमारे वैदिक पद्धति से लगभग 150 के लगभग हमारे उनके। मैडम, एक विवाद भी इस पूरे क्या मामला है? एक्चुअली ऐसा है कि हमारे यहाँ पर पूरी प्रॉपर प्रोसीजर के साथ में टेंडर की प्रक्रिया हुई थी, तो कई लोग उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिनका टेंडर सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उन लोगों के शिकवा शिकायतें हुई। और ये चीज़ें किसी भी बड़े आयोजन में होती रहती हैं, क्योंकि कई लोगों के आए हैं, कुछ सक्सेसफुल हुए, कुछ सफल हुए, कुछ असफल हुए। तो जो लोग असफल कई बार हो जाते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो भोजन को लेकर भी दरें बहुत ज्यादा, यहाँ पे आइटम्स ज्यादा थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे पिछले बार में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था 2023 में, तो हमने सेम मेन्यू कंटिन्यू किया था, तो हमारे यहाँ के आइटम्स थोड़े ज्यादा हैं, इसीलिए हमारे यहाँ दर ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप लोग यहाँ पर, मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ कि आप लोग भोजन का सैम्पलिंग जरूर करें, आप लोग यहाँ पर भोजन का टेस्टिंग करें। हमारे यहाँ बहुत एक्सीलेंट क्वालिटी का भोजन हम लोगों ने प्रोवाइड कराया है। हमारे यहाँ पर उनकी फोटोज आई हैं कि ये जो है इनकी शादी हो गई, तो उसको हमने नोट में ले लिया है, तो शादी हमने होने दी है, लेकिन जब राशि वितरण की बात आएगी तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर अभी कई लोग बहुत उम्मीदों से आए थे, जिन लोगों के नाम भी नहीं थे हमने उनको भी अकोमोडेट किया है, क्योंकि उन लोग बहुत अपनी आशा के साथ में यहाँ पर शादी के लिए आए थे, तो हमने वेदियों की व्यवस्था उनकी फिर इमरजेंसी में दूसरी वेदियाँ बनवा कर उनकी शादी करवाई। आकर्षक रूप से सजी 190 से अधिक वेदियों पर वैदिक और जनजातीय परंपराओं से विवाह संपन्न कराया गया। नवविवाहितों ने जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लिया। देखिए, जो गरीब लोग शादी नहीं कर पाते थे, ऐसे गरीबों के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के अंतर्गत शादी की जा रही है, जिसमें गरीब लोग घर में जो व्यवस्था नहीं बना सकते थे, ऐसी व्यवस्था शासन द्वारा बनाई गई है, जिसमें 731 जोड़ों का विवाह हो रहा है। भोजन की व्यवस्था और सारी व्यवस्था व्यवस्थित है, जिसमें सभी लोग खुश है, वर वधू भी खुश है, बाराती घराती सब खुश है। आपको लगता भी है जो खर्चीली शादी, देखिए क्या होता है कि गरीब परिवार में जब शादी होती है तो गरीब व्यक्ति के कर्जे में दब जाता है। ऐसी स्थिति में ये जो सामूहिक विवाह हो रहा है, इससे उसे कर्जे से निजात मिलेगी और उसके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके, विधायक हेमंत खंडेलवाल समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्होंने नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया और सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया। हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा अनुरूप हमारे जो ऐसे मध्यम वर्गीय जो गरीब परिवार हैं, उनका पूरा जीवन की पूंजी शादी में न खर्च हो, उसका चिंता सरकार करे और उन्हें जो लगभग 50,000 की राशि मिल रही है वो उसको जमा करे, अपने परिवार के उपयोग में लाए। आज मैं एसडीएम साहब, जिला पंचायत सीओ, नगर पालिका सीएमओ और हमारी पूरे अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छी व्यवस्था सबने की है। हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हम सब ने पूरे कार्यक्रम का मुआयना भी किया, सबसे मिले भी, भोजन भी चखा और सभी व्यवस्थाएं अनुरूप है। ईश्वर सबका जीवन सुखमय करे और मुख्यमंत्री की इच्छा अनुरूप हर परिवार अपनी जो इस तरह के खर्चे थे उन्हें रोक के अपने अगली पीढ़ी के का मार्ग प्रशस्त करे, उनकी शिक्षा के लिए पैसा खर्च करे, ऐसा मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद।
गर्म मौसम को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने भोजन, शीतल पेयजल, कूलर और टेंट जैसी सुविधाओं की उत्तम व्यवस्था की। मध्य प्रदेश के यशस्वी और लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और भारत के यशस्वी और विश्व के सर्व लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी दोनों के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत कार्यक्रम चल रहे हैं। आज भी हमारे बैतूल विधानसभा क्षेत्र के हमारे लाडले लोकप्रिय विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में आज 731 जोड़ों का यहाँ पर विवाह समारोह संपन्न हो रहा है, जिसमें हमारे नगर पालिका की बहन सौभाग्यवती पार्वतीबाई बारस्कर जी एवं हमारे जिले के एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सभी जिला प्रशासन सबके तन मन धन से परिश्रम से आज 731 जोड़ों का विवाह यहाँ पर संपन्न हो रहा है। और आज भोजन में विविध प्रकार के व्यंजनों से भोजन का ये हाल खचाखच भोजन से और भोजन करने वालों से भरा हुआ है। हमने भी क्या है, आज हमारे लाडले विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल जी और सारे जनप्रतिनिधियों ने विविध व्यंजनों का रसास्वादन करने के बाद भोजन बहुत ही अच्छा आज बना हुआ है। और पूरे प्रदेश में ये कल्याणकारी लोक हितकारी योजना अपने शिखर पर प्रतिष्ठित हो रही है और जनता हमारे लाडले मुख्यमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हृदय से शुभकामनाएं प्रेषित कर रही है। निकिता, काजल और पूजा जैसी नववधुओं ने कहा कि शादी की संपूर्ण प्रक्रिया बिना किसी परेशानी की पूरी हुई है। उन 50,000 रुपए की सहायता राशि भी उन्हें भेंट स्वरूप दी गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने न केवल आर्थिक संबल दिया, बल्कि बेटियों के सपनों को गरिमा और सम्मान से पूरा किया। मध्य प्रदेश में विकास और संवेदनशीलता का ये सुंदर उदाहरण है। बैतूल से न्यूज़ फर्स्ट के लिए सुरेंद्र बावने की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें